दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत तमाम तरीका का जो परेशानी है वो कैंडिडेट को देखने को मिल रहा। हालांकि हम सभी के तरफ से कोशिश किया जा रहा कि जो भी आपका परेशानी हो उस सभी परेशानियों को एक एक करके यहाँ पे हल किया जा रहा। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका ट्रेड को लेकर आया, उस ट्रेड की परेशानियों को हल किया गया। अभी यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा कि जो सीसीए का वैकेंसी टेबल है, ठीक है, उसमें यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी इस प्रकार आखिर डेटा रेलवे क्यों नहीं दिया। ओपन वालों को तो दिया है कि भैया यूआर में इतना सीट है, एसटी, एससी, ओबीसी में इतना सीट है, तो आखिर एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए कैटेगरी वाइज डेटा क्यों नहीं आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इससे इसके कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी डिटेल से संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टारगेटेड बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी को लेकर। इसमें क्या होगा कि आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आए सारे पैटर्न को इसमें इंक्लूड करते हुए ये बुक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और ये जो दिख रहे हो ना यहाँ पे जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा बुक तैयार किया गया है और इसके अंतर्गत आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और उस स्क्रैच कार्ड से आप तमाम तरह का जो लाभ है उठा सकते हो। ये बुक आपको इंग्लिश इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो एक ही बुक के अंतर्गत आपको सभी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी एक ही बुक के अंतर्गत मिलेगा जो आपका रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी सीबीटी के नाम से किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है और आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया गया। जो स्क्रैच कार्ड मैंने बताया ना उस स्क्रैच कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसमें 100+ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न पे और सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर लगाना कितना जरूरी होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। आगे है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो आपका CEN 8/2024 से पोस्ट पैरामीटर पे, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब आप लोगों ने देख ही लिया है। यहां पे जब आप जाते हैं हर जोन वाइज, हर आरआरसी का वैकेंसी वाइज डेटा देखते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा कि जैसे ओपन वाले का जो ना एक्स सर्विसमैन है, ना सीसीए है, ना पीडब्ल्यूडी है, उन लोगों का आपका कैटेगरी वाइज डेटा दिया गया है कि यूआर में इतना सीट है, एससी में इतना सीट है, एसटी में इतना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इतना सीट है, ये कैटेगरी वाइज आपको डेटा दिया गया है। पर जब हम बात करते हैं आपका कि सीसीए का, तो सीसीए में कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया गया है, कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया गया। सीसीए में बता दिया गया भैया एसएनटी डिपार्टमेंट का पोस्ट है, इसमें आपका 88 पोस्ट है टोटल। ना इसमें यूआर का बताया, ना इसमें ओबीसी का बताया, ना इसमें एसटी, एससी और ना ही इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का बताया। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? कोई भी वैकेंसी टेबल देखिएगा ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार सवाल आ रहा है इस पे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। कोई भी वैकेंसी टेबल देख लीजिए, यहाँ पे सीसीए का कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पे जारी नहीं किया गया। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2 पैरा मेंशन है, पैरा 8 और पैरा 9। चलिए दोनों पैरा को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप समझिए इसके लिए पैरा 8 जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन को बताता है। इसमें क्या बोला जा रहा कि दिस सीएन प्रोवाइड फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस एवरीवेयर एप्लीकेबल एंड admissible and as communicated by the indenting railway production unit under extend rule as maintained in the vacancy table। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट आपको बताया गया है कि आपका कैटेगरी वाइज डेटा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल में आपका सभी चीजों को बताया गया वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है कि जो आपका सीट है, जैसे ओबीसी के जो 27% आरक्षण मिलता है, जो ईडब्ल्यूएस को आपका 10% आरक्षण मिलता है, वो इन लोगों का सीट फिक्स है। ओबीसी में इन लोगों का सीट फिक्स है, एससी एसटी में जो रिजर्वेशन है वो फिक्स है कि आपका एससी एसटी का सीट ओबीसी नहीं ले सकता है, ईडब्ल्यूएस का सीट आपका एससी एसटी वाले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन में। परंतु सीसीए के साथ क्या होता है, सीसीए को भैया दिया जाता है हॉरिजॉन्टल। देखिए उसके लिए भी अलग मेंशन पैरा रेलवे किया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है
कि दिस CEN प्रोवाइड फॉर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। मतलब बताया जा रहा कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको दिया जाता है एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में, एक्ट अप्रेंटिस के कैटेगरी में और PWBD के कैटेगरी में आपको यहाँ पे हम देते हैं भैया हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में अंतर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। हॉरिजेंटल में होता क्या है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डाउट में हैं, इसीलिए हम आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं। हॉरिजेंटल में होता यह है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जैसे OBC, UR, SC, ST और EWS 5 कैटेगरी हो गया। इसमें क्या होता है कि जो UR वाले बच्चे हैं वो किसी अदर सीट पे नहीं जा सकते, जो OBC वाले बच्चे हैं वो UR में नहीं जा सकते, जो ST, SC, EWS वाले बच्चे हैं वो UR में नहीं जा सकते। चाहे आप कितना भी नंबर ले आइए आपको दूसरा कैटेगरी का सीट नहीं मिलेगा। आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं आपको उसी कैटेगरी का सीट मिलेगा, चाहे उसमें कट ऑफ जितना भी जाए। यही सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए आप लोगों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत कैटेगरी वाइज सीट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वहीं हम वर्टिकल में बात करेंगे तो वर्टिकल का फिक्स होता है कि EWS वाला UR में जा सकता है, SC ST वाला अगर UR के बराबर नंबर लाता है या उससे ज्यादा नंबर लाता है तो UR में जा सकता है। पर एक्ट अप्रेंटिस में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। एक्ट अप्रेंटिस में बोला जाता है कि जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी का सीट आपको दिया जाएगा, चाहे आप कितना भी नंबर लेकर आइए। ठीक है, अब इसमें फिक्स नहीं होता है कि UR का अगर मान लीजिए अगर कहीं पे 500 सीट है तो इसमें फिक्स नहीं है। अगर जैसे OBC का 27% आरक्षण मिलता है तो ये फिक्स नहीं है कि 27% आरक्षण में 270 सीट सिर्फ OBC का जाएगा, इसमें फिक्स नहीं है। इसमें OBC वाले यहाँ पे 200 भी बच्चे आ सकते हैं, 300 भी बच्चे आ सकते हैं, 400 भी बच्चे आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे UR में अगर चाहें तो 200 UR में आ सकते हैं, SC ST में 50-50 आ सकते हैं, हो सके EWS में 10 ही कैंडिडेट हो। इस प्रकार आपको रिजर्वेशन को बांटा गया है। कहने का ये मतलब है कि इसमें आपको कैटेगरीज तो फिक्स है कि जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरिएगा उसी कैटेगरी का सीट दिया जाएगा, पर यह फिक्स नहीं है कि किस कैटेगरी में कितना सीट बंटवारा होगा, ये फिक्स नहीं है। ये आपका डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर और आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं उस जोन के ऊपर मेंशन करता है। ठीक है, तो बस छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें बोल रहे थे कि भैया कैटेगरी वाइज क्यों नहीं आया, कैटेगरी वाइज क्यों नहीं आया। पर हाँ, कटअप जो बनेगा वो कैटेगरी वाइज बनेगा, कटअप जो बनेगा वो कैटेगरी वाइज ही बनेगा। अब कैटेगरी वाइज कैसे बनेगा उसके लिए हम किसी डिटेल से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप करिएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।